आइए माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके ही मनुष्य ज्ञान भक्ति वैराग्य का अधिकार प्राप्त करता है। परम्बा माँ भगवती के हम लोग अनेक दृष्टांत उपाख्यान और उनके द्वारा किए गए सुकृत कर्मों को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रियजनों, समाधि वैश्य ने और सुरथ राजा ने मेधा ऋषि से जाकर के जो माँ के बारे में पूछा, माँ के बारे में पूछा, तो उन्होंने माँ के यज्ञ करने की उन्हें बताई। कल आपने सुना कि एक राजा लुट गया अपने ही वालों से और एक बनिया अपने ही घर वालों से लुट के वन में जाता है और सुमेधा ऋषि उन्हें कहते हैं कि ज्ञानिनाम अपि चेतांशी देवी भगवती ही शाह बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वानों को, बुद्धि को आकर्षण करके जैसा चाहे वैसे नचा लेती है। सुमेधा जी बड़े ऋषि हैं और उन्होंने माँ के नवरात्रे किस तरह करने चाहिए इस पर विशेष प्रकाश डाला है। देखो, आप लोग पूजा पाठ करें तो सबसे पहला यही होता है कि आप अपना खान पान सुधारें। सनातन धर्म में खान पान शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। सनातन धर्म भगवान के द्वारा बनाया गया है और भगवान ही सनातन धर्म के असली रक्षक है। इसलिए गीता में यदा यदाई किसी पंडित या महात्मा एक श्री श्री 108 मंडलेश्वरों पर नहीं छोड़ा धर्म की सुरक्षा का काम। किस पर छोड़ा? स्वयं पर। यदा यदाई धर्मस्य, तो अपने ऊपर ही भगवान ने धर्म की रक्षा का काम लिया। और भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही प्रकट होते हैं। भगवान किसी भी मजहब, किसी भी धर्म स्थापना के लिए नहीं आते हैं, बस धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। एक व्यक्ति कह रहा था, देखिए बड़े सुंदरकांड के अपने पाठ करने वाले भैया जी आए बैठे आज, तो बहुत बढ़िया है। कोई बढ़िया सिद्धाय तो कथा का फिर आनंद अपना होता है। आइए तो ध्यान दें। एक आदमी कह रहा था कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज। लिखा हुआ है कि भैया सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। फिर महाराज जी और देवताओं की पूजा करने की क्या दरकार है, और ये नवग्रह षोडश मातृका, ये कलश, ये सब पूजा करने की क्या दरकार है भाई। लोग प्राय यही पूछते हैं कि भगवान ही ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे भाई, गीता में ये भी तो कहा है कि जो देवताओं का हक न दे करके अकेला खाता वो आदमी चोर है। ये भी तो कहा है। सूर्य को प्रणाम नहीं करे, चंद्रमा को वंदन नहीं करे, हवन यज्ञ न करे, पितरों का चिंतन न करे, ऋषियों का वंदन न करे, माँ बाप का ऋण न लिखा है, वो चोर है। ये भी तो लिखा है। कहा इसे तो पढ़ते नहीं, बस महाराज भगवान ने तो कह दिया है, सब कुछ छोड़कर आज हम देख लेंगे तेरे को। भैया, आचारहीनम न पुनंती वेदाः, बहुत सुंदर शब्द है। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते, उसका मन भजन में नहीं लगता है। अब शराबी कबाबियों से कई बार कथाओं में संपर्क हो जाता है, तुम्हारा 2-4 दिन तो वो झांझ बढ़िया बजाते हैं,
लेकिन उसके बाद में छोड़ छाड़ के वही खाने पीने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको वो परिपाटी ही नहीं है कि हमारा मन प्रभु के चरणों में लगे, ध्यान में लगे, उनको बुलाने में लगे, उनके आह्वान में लगे। वो तो बस दो चार देखा देखी आए, दो चार तो बस। वो क्या होता है ना, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और वह खड़ा हुआ, और खड़ा होते ही बोला, जगदम्बा हर आन सट अब चाहत कल्याण। जगदम्बिका मां सीता का हरण करके मूर्ख कल्याण चाहता है। जगदम्बा मां का हरण करके लाया है मूर्ख, और कल्याण चाहता है। अरे रघुनाथ जी का भजन करता तो रावण के मन में आया कि ये आदमी तो भजन की बात कर रहा उठते, और वो आंख बंद करके बैठ गया। रावण ने सोचा एक विभीषण तो चला ही गया है, और ये भी जगदम्बा हर आन सठ, दुष्ट मां का हरण करके सुख जाता है। तब रावण ने उसको देखा तो देखा ये बैराग इसको ज्यादा ठहरने वाला। रावण ने हाथों हाथ का, अच्छा बाद में करेंगे बात, पहले तो कुछ खा ले पी ले। और उसके बाद रावण मांगियों कोटि घट मद अरु महिष अनेक, 1 करोड़ शराब के घड़े मंगाए, और वो भैंसा भैंसा मेंढा इतने मंगाए। अब उसको खाने में लगा दिया। सो खाते ही उसकी क्या बुद्धि हो गई, वो लड़ने के लिए जा रहा है। अब और कुंभकर्ण लड़ने जाता है तो बड़ा विचित्र लड़ता है। रास्ते में विभीषण मिलते हैं तो उसको गले मिलाता है और कहता, अच्छा हुआ तो राम जी की शरण में चला गया। अरे राम भगवान है, लेकिन मैं राम जी को मारने जा रहा हूं। जो तो शराबी कबाबी व्यक्ति ऐसी बात करते हैं। एक तरफ तो राम भगवान है, अच्छा किया तू शरण में जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं उनको, क्योंकि उनके अंदर आचार नहीं है, विचार नहीं है। देखा देखी 2-4 दिन कोई कीर्तन भजन कर ले, लेकिन फिर हमने देखा साथ में रहने वाले कितनी बार मदिरा छोड़ देते हैं, मांस छोड़ देते हैं, फिर महाराज उसी रास्ते में भटक जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की सत्य में प्राप्ति करनी है, सनातन धर्म को मानना है, तो थोड़ा आहार व्यवहार ठीक रखना चाहिए। क्योंकि हमारा आचार विचार रहने से ये रामायण गीता भागवत आपको स्वीकार नहीं करेगी। आचार हीनम न पुनंति वेदा। इसलिए भाई अपना खान पान बढ़िया रखो। भगवान ने सब बताया है, सतोगुणी क्या खाता है, रजोगुणी क्या खाता है, और तमोगुणी सब गीता में बताया। पढ़ा करो गीता जी। जो खाते खाते भी मुंह जलाए जोर जोर से, गला जले और खाने के बाद पेट जले, वो तामसी आहार है। तो बहुत बढ़िया है, आप लोग ध्यान दें, मां की खूब आराधन करें, लेकिन अपने जीवन के अंदर आप खान पान व्यवहार को खूब अच्छा रखें। भक्तिमयी माँ जो है वो आपके घर पे जरूर पधारेंगी, जरूर आवेंगी, और आपके ऊपर अतिशय कृपा करेंगी। क्योंकि त्वं वैष्णवी शक्तिमनंत वीर्या, त्वं वैष्णवी शक्तिमनंत वीर्या। हाँ भाई चंद्रशेखर, विश्वस्य वीर्यम परमासी माया, ये परम वैष्णवी शक्ति है। और महाराज ये ही और विश्व का बीज है, परम माया है। सम्मोहितम देवी समस्तमें तत्, हे देवी आपके द्वारा ये सारा सम्मोहित किया गया है। अब आइए देखो, हमारे माँ को प्रसन्न करने के लिए जो लोग माँ को बहुत खुश करना चाहते हैं, तो 5 मकारों के द्वारा माँ की सेवा होती है। कितने मकार? 5। लेकिन हमारे इसको धर्मशास्त्र में लिखा है 5 मकार। इनके द्वारा माँ बड़ी, पर नाम ऐसे है कि आप चकरा जाएंगे। बाबा महाराज जी अभी अभी तो कह रहे थे कि कुंभकर्ण मत बनो, लेकिन पहले सुनो चीज को, उसके बाद बात करो।
माँ मदिरा से बहुत प्रसन्न होती है। मदिरा मांस और मदिरा से प्रसन्न होती है माँ, मांस से प्रसन्न होती है, फिर मीन से मछली से प्रसन्न है, मुद्रा से और मिलन। ये 5 मकार भगवती परम्बा को प्रकट कर देते हैं। लेकिन हम ध्यान देने की बात यह है, अब लोग सोचते हैं, अपने यहाँ गांव में एक राजस्थान में देवी जी है, लोग जाते हैं तो शराब लेके जाते हैं, कहा माँ तो मदिरा से प्रसन्न होती है। और हम देखते हैं उस गांव के सब बच्चे शराबी हो गए, क्योंकि नाली जो मुंह से निकल लगते हैं ना, तो गांव में गिरती है वो नाली। अब बंद करा दिया वहां। तो ध्यान दें, माँ मदिरा से बहुत प्रसन्न होती है। कोई भक्त जब माँ का अतिशय प्रेमी होता है तो माँ को मदिरा चढ़ाता है। पर कौन सी मदिरा? अरे बोतल वाली नहीं भाई, बंबई वाली नहीं, अंगूर वाली नहीं रे भाई। आइए जरा हाथ जोड़िए, प्रेम से सुनिए। ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीथा, या पान योग्यासुरा। ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीता, ब्रह्मांड तृप्ति प्रदा। या शुभ्रा सबला सुधा विगलिता, या पान योग्या सुरा। यां पीत्वा मुनय परार्थ कुशला, निर्वाण मुक्तिं गता, निर्वाण मुक्तिं गता। जिसको पी करके विश्व के बड़े बड़े मुनि महात्मा निर्माण गोद में चले गए, ठाकुर जी के मोक्ष पा गए, ऐसी हाला। कौन सी हाला? का ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीता। जो तुम्हारे माथे में एक ब्रह्मस्थान होता है, इसको 10वां दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक किसी किसी का खुलता है। 9 द्वारों से तो प्राण निकलते हैं ऐसे साधारण, पर महाराज 10वें द्वार से योगी के, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसने जीवन में साधना की है, तो 10वां द्वार उसका खुलता है। ये जो ब्रह्मांड है ना, आप जब राम 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 कृष्ण 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 या माँ 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 खूब प्रेम से रटन लगाते हैं, खूब पुकार करते हैं, खूब पुकार करते हैं, तो पुकारते पुकारते तुम्हारे ब्रह्मांड के अंदर से एक रस टपकता है, वही तालू पर जब आकर के गिरता है, और वही मदिरा जब तुम्हें आनंद में मग्न कर देती है। माँ 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 माँ। इसलिए खूब कीर्तन किया करो, खूब कीर्तन करो। प्रेमी जनों, तुम्हारे भजन कीर्तन साधना करते करते रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में टाका लेते थे, रुपया, और एक हाथ में माटी लेते थे, और माटी लेकर के गंगा के किनारे बैठ जाते थे। सुबह से कहते थे टाका माटी माटी टाका। लोग कहते थे पागल बाबा है, और नाम ही उनका रखा था पागल बाबा। टाका माटी माटी टाका। और फिर दोपहर होते होते और माटी फेंक देते उठा करके। माटी गेहूं दे सकती है, चावल दे सकती है, आलू दे सकती है, सब्जी दे सकती है, पर मेरी माँ नहीं दे सकती है, बेकार ये। और फिर टाका को भी फेंक देते। ये कपड़ा दे सकता है, रसगुल्ला दे सकता है, संदेश दे सकता है, सोना दे सकती है, पर मेरी माँ नहीं दे सकती। ये माटी भी झूठी। और ये फिर जाकर के काली माँ के मंदिर में लिपट जाते और जोर जोर से रोते थे, माँ 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 माँ। इतना रुदन कर दे, इतना रुदन कर दे कि उनके ब्रह्मांड से जब रस टपकने लगता साहब, फिर तो आनंद में आकर के गाते थे, हमारे साधना मीटी लो, आशा ना पूरी लो,
সকলে पुराए जाए माँ। बंगला का भजन है, ए माँ सबकी तूने इच्छा पूरी की, हमारी क्यों नहीं करती है? আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে পুরায় যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে পুরায়। এই পৃথিবীতে কেউ ভালো তো বাসে না, এই পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না। ए माँ इस धरती में कोई अच्छा नहीं लगता। कितने रोए है, पर हमार भूख फेटे जाए माँ, मेरी छाती फट जाएगी माँ, फट जाएगी। जय माँ, जय माँ। पी लीजिए थोड़ी सी आप भी। जय माँ, 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 जय माँ। আমার সাধনা মিটিল, আশা না ফুরিল, সকলে পুরায় জয় মা তারা, জয় মা তারা, তারা তারা জয় মা, জয় মা, জয় মা কালী, জয় মা কালী, কালী কালী জয় মা, জয় মা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, দুর্গা দুর্গা জয় মা, জয় মা, জয় মা কালী, জয় মা কালী, काली काली दुर्गा। तुम बरसों से राम 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 ले रहे हो, कृष्ण कृष्ण। आपको कृष्ण नाम और राम नाम लेते ही नशा चढ़ता है, नहीं चढ़ता है? नहीं चढ़ता है तो असल में नहीं पिया आपने। सुखदेव जी के लिए लिखा, राधा नाम मात्रेण समाधि क्षणमासिका। राधा नाम लेते तो इतनी चढ़ जाता था कि 6 महीने बेहोश। महाप्रभु 12 साल तक गंभीरा भवन में बेहोश रहे। कहाँ है गंभीरा में? जगन्नाथपुरी। आज भी वहां गंभीरा में महाप्रभु चेतन की खड़ाऊ पड़ी है। जब वो हाथ उठा के गाते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार महाप्रभु चेतन दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा, कभी पैर इधर पड़े तो पैर उधर पड़े तो पैर दाएं पड़े। तो कुछ शराबी बैठे थे, उन्होंने देखा कोई बड़ा पियक्कड़ आया। उन्होंने देखा ये पागल इतना सुंदर आदमी इतना गिर पड़ रहा है, तो थोड़ी ज्यादा ही पिए और थोड़ी और पिला दे तो ये नाचेगा। तो उन्होंने मदिरा लेकर के महाप्रभु के मुंह पे लगाई और महाप्रभु ने हाथ ऊंचा किया, जय श्री कृष्ण। महाराज मदिरा उछली और जिन जिन लोगों पे गिरी, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, महाप्रभु से मदिरा का पत्र छुआ गया, जिन जिन पर गिरी सब हरे कृष्णा नाचने लगे। उन्होंने इतनी पी रखी थी कि सब पागल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। महाप्रभु ने कितना गहरा नशा किया था। हरे कृष्ण। लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा भारत में चलती, गलत बात है। हिंदी पूरी विश्व में चलती और भाषा कहीं चले नहीं। अंग्रेजी नहीं चलती पूरे विश्व में ना। हम
जापान में गए, वहाँ इंग्लिश नहीं चलती है, पर वहाँ भी हरे राम कीर्तन हो रहा था। आप कहीं चले जाए, इंग्लैंड जाए, वहाँ के मंदिर, हरे राम के मंदिर, वहाँ हरे रामा करते हैं। तो वहाँ फ्रेंच आगे जाइए, वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती। जहाँ पर फ्रेंच चले, जहाँ पर अन्य भाषाएं चलती है, वहाँ पर भी इतने लोग हैं राम नाम लेने वाले। आज चलो इस्कॉन के वहां नहीं गए हैं वो लोग, लेकिन सारे विश्व में हिंदी जितनी प्रचलित हुई, शायद ही कोई भाषा चले। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। इस्कॉन वाले इतने प्रवचन कर रहे थे, वो कह रहे थे प्रवचन कि जानवरों जैसा, पशुओं जैसा जो जीवन जीने वाले लोग थे, सारे दिन शराब खाने, मदिरालय और 100 जिनके होटल, 200 जिनके पास में क्लब थे, ऐसे लोग भी महा मंत्र जपने के बाद में अब घंटों रोते हैं और सब कुछ छोड़ करके हरे कृष्ण नाम करते हैं। ये हरि कृष्ण का नशा जिसको छोड़ गया, मैंने सुना तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। वो कहते माँ, हम अपने धर्म में किसी को लाते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं 16 माला फेर चल। कितनी माला बाद में आना, पहले 16 माला फेर। गर्ग संहिता में लिखा कि कृष्ण को नशा चढ़ता है। गर्ग संहिता में यो ब्रह्म नारद सुकादि व्यास मुख्य, संस्कृत के श्लोक है। अरालक से बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस कृष्ण को पाते नहीं है, वो जब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं तो पागलों की तरह ब्रज में दौड़ने लगता है लोग। बंगला में इसका रूपांतर किया महाप्रभु ने। आमार उठी ते किशोरी, कृष्ण कहते हैं मैं उठता हूं तो राधा। उठी ते किशोरी, बोसी ते किशोरी, किशोरी आमार प्राण। किशोरी भोजन, किशोरी पूजन, किशोरी प्राण राधार। आमार उठी ते किशोरी, बोशीते की, उठो तो श्री राधा, बैठो तो श्री राधा, चलो तो श्री राधा, देखो तो राधा मोई शुगल देखी। क्या बढ़िया व्याख्या की मां। श्री राधे राधा जी के रंग में देखो, राधा जी के रंग में देखो, रंग गए नंद किशोर। जल में राधा, थल में राधा, राधा चहूं। अब कैसा चढ़ा है बताओ तो भाई। जल में राधा, ठाकुर जी पानी में देखते हैं ना तो धड़ दिखता, अपना चेहरा दिखता, किशोरी जी का। जल में राधा, थल में राधा, राधा चहूं। कोई यदि भगवती परम्बा माँ को खुश करना चाहता है तो इतना भजन करे, इतना कीर्तन करे, इतनी साधना करे कि उनका नाम लेने मात्र से तुम्हारे नशा चढ़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसिता, या पान योग्य सुरा। देवी भागवत सुन रहे हैं। माँ मदिरा से बड़ी प्रसन्न होती है, पर शराब की नहीं रे भाई, ये सब गंदी नहीं रे भाई। भजन करते करते रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब मैं माँ माँ पुकारता हूं ना और नाचता हूं तो लोग समझते मैंने 5-7 बोतल शराब पी ली। अरे पागलों, मेरे माँ के नाम में जो नशा है वो दुनिया में कहीं भी नशा नहीं है।
वो नशा पिलाओ माँ को यदि पिला सकते हो। कृष्ण 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 गाते गाते इतने इतने अच्छा, तुम्हें जिससे बिजली का तार छूते करंट आता ना, ऐसी जिन्हें अत्यधिक प्रेम है कृष्ण नाम लेते ही समाधि लगने लगती है। ये स्थिति जब आ जाए तो फिर माँ स्वयं तुम्हारे यहाँ आ जाती है। ये मदिरा माँ को बहुत प्रसन्न है। समझ रहे ना, भजन की साधना की। अब आदमी ने सोचा कि देवी पूजा में मदिरा बड़ी पसंद है लोगों को। ये श्लोक कितना प्यारा लगता है। ब्रह्मस्थान सरोज पात्र लसीता, या पानयो ज्ञासुरा, या शुभ्रा सुगला सुधा विगलिता। जो तुम्हारे भजन करने के कारण गल करके आई है। या पान योग्यासु, जो पान पीने लायक चीज है। याम पीत्वा मुनय परार्थ कुशला, जिसको पी करके मुनि लोग परमार्थ पथ के कुशल यात्री बन गए। कुशला निर्माण मुक्ति गता, जिनको निर्माण मुक्ति प्राप्त हुई है। ऐसी वो दिव्य हाला पान कीजिए साहब। साधारण भाषा में पीले रे पीले माँ के नाम की हाला, अरे पीले रे पीले माँ के नाम का, पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। तेरे खातिर खुली रहे नित, तेरे खातिर खुली रहे नित, तेरे खातिर खुली रहे नित, हाँ तेरे खातिर खुली रहे नित। माँ की ये मधुशाला, पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। क्या पानी हो क्या सुरा, और प्यालों में नशा है ऐसा उतर जात तत्काला, और प्यालों में नशा है ऐसा उतर जात तत्काला। जो कोई पीवे, जो कोई पीवे नाम का प्याला, जो कोई पीवे नाम का प्याला, हो जावे मत वाला। पीले रे पीले पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। आज के समय में कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन बहुत हो रहे हैं। हमने 10 लाख लगाया, 20 लाख कीर्तन में लगाया, और कीर्तन होना चाहिए माँ के नाम का, कृष्ण नाम का नशा चढ़ाने के लिए। कीर्ति बढ़ाने के लिए कीर्तन नहीं हुआ, बिगड़े मन को सुधारने के लिए कीर्तन है। मदिरा मद को मस्त करे, मित्तल भैया, ये मदिरा मद को मस्त करे, जो भर संसार छुड़ाती है। अरे माँ के नाम की मदिरा पी तो, माँ के नाम की मदिरा पी भव सागर पार लगाते। अरे पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ
प्रभात। कोई भी नशा करो, ये गुरु जी का दुआ है। अजी भांग धतुरा छोकरा उतर जात प्रभात। अरे नाम खुमारी नानका, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो पीले पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले पीले माँ के नाम का प्याला। बचपन में हम भागवत पढ़ते थे, अतुल कृष्ण गोस्वामी बड़ा बढ़िया बोलते थे, अब तो नहीं रहे। का मदिरा पी करके आदमी चलता है और किसी गंदी नाली में गिर जाता है तो समझता हा क्या मखमली गद्दों पे सो रहा हूं। और जंगल उस कीचड़ में रहने वाली सोरनिया, गंदगी सुवर्णिया जो होती है उसे चाटने लगती है तो समझता क्या तिलोत्तमा और वसी मुझे सहला रही है। क्या मजा आ रहा है। और चाट तो नहीं, कुछ गंदी सुवर्णिया उसे रो मस्त हो रहा है। और जब नशा खुलता है तो हा करके रोता है, हे भगवान क्या गंदी नाली में सड़ रहा हूं। असली काम तो प्रभु का है। अच्छा मैं यही बात पूछूंगा, तुम्हारा भजन कितना बड़ा है, तुम्हारा साधना कितनी बड़ी है, क्या नाम लेते तुमको चढ़ती है? साधना बड़ी नहीं है साहब। समाधि सर्वहासी का है। हमारे कन्हैया के आगे राधा बोले तो कोई, कृष्ण के आगे कोई राधा बोले, रा अक्षर के सुनत ही धावत नंद कुमार। इतना है, रा सुनते भगवान पागलों की तरह दौड़ने लग जाते हैं। और धा अक्षर के सुनत ही तुरंत प्रकट होए राधा। क्या चढ़ती ठाकुर जी को। स्वामी शेखरानंद जी महाराज का भाव है कि धूप में कृष्ण जल रहे थे, पांव में भगोले पड़ रहे थे, गाल लाल हो रहे थे, सारा अंग अंग जेठ की भयंकर धूप के कारण लाल पड़ गया था। पर कन्हैया टीले पर खड़ा है, क्योंकि इतना अब नशे वाले को क्या पता मैं कहां खड़ा हूं। स्वामी श्री महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा, कृष्ण के पांव में फफोले पड़े हैं, गाल लाल हो गए हैं, सिर जल रहा है उनका। एक ग्वाला कहता रहे, लाला काहे खड़े हो? कृष्ण ने कहा इधर इधर नीचे देख। नीचे किसी ने लिख दिया था श्री राधे। भगवान ने कहा लाडली के नाम को छां देकर खड़ा हूं, कहीं धूप नहीं लग जाए। कहाँ है साधु, कहाँ चले गए गणानंद? क्या परिभाषा थी उनके साथ। आज लोग चोर चोर करके उन्हीं के शब्दों को कहां से क्या करते, क्या कर रहे हैं। क्या कृष्ण ने कितनी कितनी गहरी पी है गोपाल ने कि धूप में पांव जल रहे हैं, सिर जल रहा है, लेकिन वो खड़ा है धूप में। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। कैसे? ये जो चढ़ती
उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये सबको याद है, सब सुनते हैं, सब गुनगुनाते हैं, पर चढ़ती क्यों नहीं है पता नहीं आप लोग को। पता नहीं क्यों नहीं चढ़ती। पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला, प्याला पीले रे पीले माँ के नाम का प्याला। पुत्र को छूने के लिए माँ तड़प पड़ती है। प्रेमी प्रीतमा प्रीतम प्रीत को छूने के लिए तड़पती है। ऐसी तड़पन होती है जब ना माँ से मिलने की। कोई सच्चा साधु पिला सकता है तो माँ को मदिरा पिलावे। प्रेम की हाला भजन करते करते माँ 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 करते करते इतना भजन करे कि ब्रह्मांड से विश्व को तृप्त करने वाली मदिरा टपके और तुम्हें भी तृप्त करे और तुम्हारी माँ को भी जो प्रकट कर दे। यम पित्वा मुनयः परार्थ कुशलः निर्वाण मुक्तिं गता। तो 5 मकारों से मां प्रसन्न होती है। दुर्गा जी को कोई प्रकट करना चाहे तो पहला मदिरा, कौन सी? जो ब्रह्मांड से टपक रही है, जो भरत महाराज के, मीरा के, कबीर के। और माँ के नाम का प्याला, हो माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिलवाला। माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिलवाला। हो दिलवाला रे कोई मतवाला, दिलवाला रे कोई मतवाला। माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिलवाला। ओ माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिलवाला। और इस प्याले को प्रहलाद ने पिया था, इस प्याले को प्रहलाद ने पिया था तो नरसिंह प्रकट कर डाला पिएगा कोई दिलवाला। नरसिंह रस कर डाला पिएगा कोई दिलवाला। ओ माँ के नाम का प्याला पिएगा कोई दिलवाला। हाँ भाई, भजन तो आप सुनते ही रहेंगे, पर कथा का प्रसंग चल रहा है तो माँ को कोई चढ़ा सके। तो चैतन्य महाप्रभु इतने मत वाले हो गए कि एक दिन उन्हें इतना कृष्ण कृष्ण गाया कि उन्हें लगा नीला कृष्ण खड़ा है। छलांग मार गए, वो नीले समुद्र के अंदर पड़ गए। हाँ, मछुआरे जाल फेंक के उनको निकाल के लाए। ऐसा ऐसा गहरा। तो प्रेमी जनों, ऐसा जो प्रेम है ना हमारा, ये हमारे जीवन में प्रकट हो। ये मदिरा भजन की आप जरूर चढ़ाए। दूसरा, माँ को मांस बड़ा प्रसन्न। 5 मक्कारों से माँ की पूजा। 5वां मांस बहुत प्रसन्न है, लेकिन ये नीरे बकरे काट के, भैंसे काट के, मेंढे काट के, नहीं नहीं यार। तमोगुणी पूजा को हमारे यहाँ सख्त मना किया है, क्योंकि आचारहीनम न पुनंती वेदा। तो कौन है? का काम क्रोध सुलोभ मोह पशुकाम छेत्वा विवेकासीना। तुम्हारे शरीर में काम रूपी भैंसा रहता है,
क्रोध रूपी बकरा रहता है और लोभ रूपी मेढ़ा रहता है और मोह रूपी जानवर तुम्हारे शरीर में ही रहते हैं। उनको ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट करके माँ के सामने जाओ, माँ मेरे में काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है माँ, सब मैंने भजन कीर्तन सत्तों की शरण में जाके खत्म कर दिए माँ। इन भैंसे मेढ़े को सबको तेरे काट के चढ़ा दिया माँ, अब तो दर्शन देने के लिए आ जा। तब माँ दर्शन प्रदान करे। अब ऐसा मानुष हो, क्योंकि काम क्रोध सुलो ये सब पशु ही हैं। काम आदमी में आए तो आदमी पशु हो जाता है, लोभ आ जाए काम ने, आज पशुता ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। क्रोध रूपी पशु ने कितनों को मार डाला है, लोभ रूपी पशु ने कितनों को खत्म कर डाला है। ये सब जानवर हैं। वो कहाँ रहते हैं जी ये सब जानवर? अरे अपने शरीर में तो रहते रे भाई। को काटो, किससे कटेंगे? ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी खड़ग से कटेंगे। छित्वा तो ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी खड़ग से काट डालो इन क्रोध को, काम को, लोभ को। ये चढ़ा दो मां, अब काम भी नहीं रहा है, अब लोभ भी नहीं, क्रोध भी नहीं।